जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने लगभग 40 प्रश्नों को हल किया था, लगभग 40 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अब हम करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन जो आपकी आर्मी की एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? शरीर में लोहे की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताना है आपको। पहली बीमारी दे रखी है रिकेट्स, दूसरा दे रखा है रक्त क्षीणता, तीसरा स्कर्वी और चौथा दे रखा है अधिरक्त स्त्राव। ठीक है, देखिए इसका आंसर रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। अतिरक्त स्त्राव मतलब बहुत ज्यादा लगातार रक्त बहते रहना। तो क्या आपको रक्त बह रहा है? क्या इसमें नहीं बहेगा। तो इसमें कौन सी लोहे की कमी से जो बीमारी होगी वो होगा रक्त क्षीणता, और रक्त क्षीणता को ही कहा जाता है एनीमिया। ठीक है, जब हमारे ब्लड में लोहे की मात्रा कम हो जाती है तो उसको कहा जाता है एनीमिया। रक्त की कमी को कहा जाता है एनीमिया, और शुद्ध हिंदी में इसको कहा जाता है रक्त क्षीणता या रक्त की कमी या एनीमिया। ठीक है, क्योंकि हमारे जो रक्त होता है, हमारे रक्त में दो पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है हमारा जो रक्त है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक हीम और दूसरा है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन, हीम जो है ये क्या है? ये आयरन होता है, और ग्लोबुलिन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, इन दो चीजों से मिलकर बना है। अब यहाँ दे रखा है लोहे की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो मतलब आपको कौन सा रोग होगा? एनीमिया या रक्त क्षीणता। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? एटम बम किसको कहा जाता है? कोशिकांग। मतलब कि कोशिका के किस भाग को एटम बम कहा जाता है? कोशिकांग का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अंग हैं उन अंगों में से किस अंग को एटम बम कहा जाता है? बताइए क्या आएगा इसका आंसर? सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉइल या लाइसोसोम? ठीक है, इसका आंसर आएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही कहा जाता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या या आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली। ठीक है, सुसाइडल बैग कहा जाता है किसको? लाइसोसोम को। और साथ में एटम बम भी कहा जाता है, क्योंकि जब इसमें लाइटिक एंजाइम है ना, लाइकोएटिक एंजाइम जो होते हैं वो पूरे बहुत ज्यादा मात्रा में भर जाते हैं इसकी कैपेसिटी के से ज्यादा, तो ये थैली फट जाती है, ये लाइसोसोम की थैली फट जाती है, जिसके कारण वो सारे के सारे एंजाइम हमारे सारे अंगों के ऊपर बिखर जाते हैं और इसके कारण व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इसीलिए इसको कहा जाता है एटम बम या आत्महत्या या आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस विटामिन को प्रायः हार्मोन कहा जाता है? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था किस विटामिन को हार्मोन वाला विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए, बी, सी या डी? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। विटामिन डी को ही कहा जाता है हार्मोन वाला विटामिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन मुख में, आमाशय में, बड़ी आंत में या छोटी आंत में? प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पर? देखिए मुख गुहा में जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है? केवल अवशोषण होता है, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत में क्या होता है? तो यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है। बचता क्या है? अमाशय। तो अमाशय जो है आपका सही आंसर है। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो होता है अमाशय में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन बी1 कौन सा है? मतलब इसमें आपको आपसे विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछा गया है। रेटिनॉल, थाइमिन, राइबोफ्लेविन या एस्कॉर्बिक एसिड? ठीक है, आपसे विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछा गया है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी है,
बचता क्या है, थायमीन। यही आपका सही आंसर है। ठीक है, थायमीन यानी कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा विटामिन बी समुदाय का भाग है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपसे पूछा गया है कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है उसके कौन कौन से विटामिन है, थायमीन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन या कैल्सीफेरॉल। तो देखो, थायमीन विटामिन B1 को कहा जाता है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहा जाता है, बायोटिन ये विटामिन B6 को कहा जाता है, सॉरी B7 को कहा जाता है, और कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन जो हो गया ये आपका गलत हो गया, क्योंकि ये पूरे बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है थायमीन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल। अब यहाँ पर रेटिनॉल जो है विटामिन ए को कहा जाता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है थायमीन, बायोटिन, पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक। अब एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी को कहा जाता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत रहेगा। बचता क्या है यहाँ पर, थायमीन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन और निकोटीन अम्ल। थायमीन जो होता है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है, बायोटीन जो होता है B7 का रासायनिक नाम होता है, निकोटीन जो होता है ये विटामिन निकोटीन या नियासिन B3 का रासायनिक नाम होता है। तो ये जो है पूरा बी से संबंधित है, बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है, इसीलिए आपका ऑप्शन 4 जो रहेगा वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के उत्तम स्रोत है। अब 4 दे रखे हैं आपको ऑप्शन, मतलब 4 में से आपको कोई 3 बताने हैं। ठीक है, अंगूर, अनानास, अनानास यानी कि पाइनएप्पल जिसको कहा जाता है, अमरूद यानी कि जामफल, गुआवा, और पालक। क्या पालक में विटामिन सी होता है? नहीं होता है। पालक में क्या होता है, पालक में आयरन होता है। तो आपके जो पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन है यही आपके आंसर रहेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, आपका पहला ही आंसर जो रहेगा वो सही है। ठीक है, अंगूर, अनानास और अमरूद तीनों में ही थोड़ा थोड़ा खट्टापन पाया जाता है, यानी कि विटामिन सी पाया जाता है, तो यही आपका सही आंसर है। प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। मतलब इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा अलग लैंग्वेज में घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया है। अमीनो अम्ल, प्रोपेन, प्रोफेम या प्रोपियोन। सभी को पता है कि प्रोटीन जो होते हैं बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होता है, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुसंतृप्त वसा अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल, अत्यावश्यक विटामिन या अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। क्या होता है मछली में के मांस में? ठीक है, अब देखिए, मछली के जो मांस में होता है वो होता है बहुसंतृप्त वसा अम्ल। क्यों होता है? क्योंकि जो वसा होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है संतृप्त और दूसरी होती है असंतृप्त। संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड। ऐसी वसा जिस पर ताप का कोई प्रभाव ना पड़े उसको कहा जाता है असंतृप्त या बहुसंतृप्त या अनसैचुरेटेड। तो मछली के मांस से हमारे शरीर पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या हमारी जो मांसपेशियां रहेगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि उससे हमारा पेट नहीं बढ़ पाएगा, तो वो जैसी है उसी ताप पर रहेगी, इसीलिए उसका आंसर क्या आएगा, बहुसंतृप्त वसा अम्ल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत है, विटामिन डी का, नींबू, संतरा, काजू या सूर्य की किरणें। सभी को पता है इसका आंसर, नींबू जो होता है विटामिन सी का होता है, संतरा भी विटामिन सी का होता है, काजू जो है ये विटामिन B1 का होता है, और सूर्य की किरणें। तो सही आंसर क्या आएगा, विटामिन डी का, सूर्य की किरणें। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, लौह यानी कि आयरन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, सेब में, अंडों में, हरी सब्जियों में या दूध में? बताइए किसमें पाया जाता है? सभी को पता है कि हरी सब्जियां जो होती है उसमें लोहे का अंश सर्वाधिक,
यानी कि जो पत्तेदार सब्जियां होती है उसमें लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निशांतता। निशांतता किसकी कमी से होती है? निशांतता, निशा का मतलब होता है रात्रि और अंधता मतलब अंधा, अंधापन। ठीक है, तो जिसको रात्रि के समय कम दिखाई देता है, जिसको कहा जाता है, इस बीमारी को कहा जाता है, सॉरी, हाँ, इस बीमारी को कहा जाता है, निशांतता को कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। या इसी को कहा जाता है रतौंधी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रतौंधी जो होता है वो किसके कमी से होता है? ग्लूकोज, विटामिन ई, विटामिन B12 या विटामिन ए। सभी को पता है जो विटामिन ए है इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो आंखों संबंधित रोग होते हैं। ठीक है, आंखों में जितनी भी बीमारियां होती है वो सभी विटामिन ए से संबंधित होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? विटामिन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? बताइए क्या आएगा इसका आंसर? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ग्लूकोज, विटामिन ई, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? देखिए, जिस भी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी होती है या उठने बैठने में रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई रोग हो जाता है तो उसके लिए मछली के लीवर का तेल बताया जाता है या मछली खाने को कहा जाता है। अब हड्डी संबंधी रोग है तो हड्डी संबंधी रोग जो होंगे वो विटामिन डी के अंतर्गत आएंगे, इसीलिए इसका सही आंसर क्या आएगा? विटामिन डी। क्योंकि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, जो कि आपके मसूड़ों में सूजन आना या रक्त का निकलना होता है। विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता या बांझपन, और विटामिन ए की कमी से आंखों में समस्याएं उत्पन्न होती है। तो बचता क्या है? केवल विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पैर, केश, अस्थि या रुधिर? विटामिन डी, विटामिन डी हड्डियों से संबंधित है, और हड्डी किसको कहा जाता है? अस्थि को। अस्थि को ही क्या कहा जाता है? बोन्स या हड्डी। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से अस्थि कमजोर हो जाती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जंतुओं में एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वे रिक्त स्थान से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? वसा, पानी, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? बताइए। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वे रिक्त स्थान से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? जंतु लगातार क्या पीते रहते हैं? पानी। तो उनको ऊर्जा किससे मिलती है? केवल पानी से। ऐसा तो नहीं है कि वो वसा खा रहे तो वसा से ऊर्जा मिल जाएगी, या जितने भी प्रकार के जानवर हैं हम उनको कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं तो उनको कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, या मांस वगैरह दे रहे तो उनको वसा मिल जाए, या दाल वगैरह दे रहे तो प्रोटीन मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जो पानी पीकर भी अपना पेट भर लेते हैं और उससे उनको एनर्जी मिल जाती है। तो इसका सही आंसर आएगा पानी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन है जो बहुत जल्दी बन जाता है हमारे शरीर में? वो विटामिन है विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपके शरीर में विटामिन B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 और 12, 15 और 17 भी होते हैं। तो ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें लगातार कुछ ना कुछ विटामिन आपके शरीर में बनता ही रहेगा, और ज्यादा मात्रा में बनता है विटामिन B12। आपकी बॉडी में ही वो बन जाता है। कहाँ पर बनता है? तो वो बड़ी आपके कॉलोन वाले भाग में बनता है विटामिन B12। इसीलिए जो हमारे शरीर में बनने वाले विटामिन है वो कौन से आएंगे? विटामिन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? अब जो ग्लाइकोजन है, मैंने आपको बताया था कि जो भी आप भोजन करते हो, भोजन में आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो। कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप क्या खाते हैं? तो आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं।
ये कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है स्टार्च में, फिर ये स्टार्च आगे चलकर बदल जाता है ग्लूकोज में, और यही ग्लूकोज आपके किस भाग में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, मतलब स्टोर्ड रहता है, तो वो यकृत में, यानी कि आपके लीवर में संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, ताकि जब आप भूखे रहें, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खाना नहीं मिल पाता है या हम किसी कारणवश खाना समय पर नहीं खा पाते, तो यही ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जो कि यकृत में स्टोर्ड था, उससे हमको एनर्जी देता रहता है। तो आपके शरीर में ये कहाँ पर संचित रहता है, यकृत में रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अन्न का समृद्ध स्रोत है स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। देखिए फ्रक्टोज जो होती है सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, तो ये तो पाई जाती है गन्ना और शहद में, ठीक है। तो क्या आप खाने में गन्ना और शहद लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। माल्टोज जो होती है ये आप ड्राई फ्रूट्स में ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे, जो काजू बादाम पिस्ता अखरोट वगैरह होते हैं, उसमें माल्टोज शर्करा पाई जाती है। ग्लूकोज जो आप खाना खाते हो खाना खाने के बाद में जो भी खाना आपका पचता है, तो पचने के बाद में वो किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज के रूप में। तो अन्न का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है, आपका स्टार्च, ठीक है। स्टार्च के रूप में आप भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे आप चबाएंगे ना रोटियों को, तो वो पूरी लुगदी जैसी हो जाएगी, उसका आंशिक पाचन होगा, वो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहलाता है। और आंशिक पाचन में कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, स्टार्च में। और आंशिक पाचन होता कहाँ पर है, तो ये मुख गुहा में होता है टाइलिन एंजाइम के द्वारा। तो अन्न का समृद्ध स्रोत किसको कहा जाता है, स्टार्च को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी यानी कि खट्टा। अब इसमें से बताइए कि खट्टापन किस में होगा, अंडे की जर्दी में, मछली के यकृत तेल में, कोड मछली का यकृत तेल या सिट्रस फल। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सिट्रस फल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, मतलब कि संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहा जाता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, थोड़ी इसकी लैंग्वेज चेंज है। तो संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहा जाता है, ए को, बी को, सी को या डी को। संक्रमण रोधी, देखिए संक्रमण रोधी जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए। जब भी कोई टीकाकरण किया जाता है, जब भी कोई वैक्सीनेशन किया जाता है, तो हर एक वैक्सीनेशन में विटामिन ए की मात्रा दी जाती है, ताकि आपके शरीर में उस वैक्सीन का कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, मतलब कोई संक्रमण ना हो। इसीलिए विटामिन ए को क्या कहा जाता है, संक्रमण रोधी, या मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन किसको कहा जाता है, विटामिन ए। जब भी कोई वैक्सीनेशन होता है तो विटामिन ए साथ में दिया जाता है, विटामिन ए का डोज उसमें इंक्लूड होता है, जिसके कारण आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होता है उस दवाई से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपपाचन में, लिंग ग्रंथियों को सामान्य क्रिया में, या उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। देखिए विटामिन डी के लिए कौन सा दांतों के लिए कौन सा विटामिन सही होता है, विटामिन डी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के उपपाचन में क्या होता है, लिंग ग्रंथियों में नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा उपकला ऊतकों के सामान्य। उपकला ऊतक जो होते हैं आपकी त्वचा पर पाए जाते हैं। और विटामिन ई की विशेषता होती है कि आपकी त्वचा को बहुत ही स्मूथ, शाइनर यानी कि चमकदार बनाए रखना, ठीक है। क्योंकि विटामिन ई की कमी से क्या क्या हो सकता है, पुरुषों में होता है नपुंसकता, महिलाओं में होती है बांझपन और अर्ली एजिंग में क्या होता है कि चेहरे पर झुर्रियां आना, उम्र से पहले ही बुढ़ापा दिखाई देना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 18-19 साल की है ना, कोई लड़का है या लड़की है, उसकी उम्र 18-19 साल है, लेकिन वो कैसा दिखाई दे रहा है कि उसकी उम्र कितनी होगी, 30-32 साल की। तो अगर ऐसा दिखाई देता है तो भी उसमें क्या होता है, विटामिन ई की कमी होती है। और ये होता है हमारी त्वचा के कारण, क्योंकि त्वचा में अगर सल दिखाई दे रहे हैं, झुर्रियां दिखाई दे रही है, तो वही निशानियां होती है कि उम्र इसकी ज्यादा होगी। और हमारी त्वचा में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, उपकला
ऊतक पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है इनको, ये पाए जाते हैं जिसके कारण हमारी उम्र ज्यादा दिखाई देती है। तो अगर हमारी त्वचा में विटामिन ई की कमी होगी तो हमारे उपकला ऊतक जो रहेंगे वो कमजोर रहेंगे, जिसके कारण चेहरे पर झुर्रियां और त्वचा पर सल दिखाई देंगे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है मैग्नीशियम और विटामिन डी का, आयरन और विटामिन सी का, कैल्शियम और विटामिन सी का, आयरन और विटामिन ए का। किसका अभाव होने लगा है अब दूध में? दूध वगैरह जितनी भी खाने की चीजें हैं सभी में आजकल मिलावटें हो रही है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जिसको देखे वो हर कोई बीमारियों से घिरा हुआ है आजकल, क्योंकि खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा मिलावटें हो रही है। इसका आंसर सही क्या आएगा? मैग्नीशियम और विटामिन डी, आयरन और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन सी, या आयरन और विटामिन ए। सही आंसर क्या आएगा इसका? किसका अभाव होता है दूध में? आयरन और विटामिन सी का। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? आयरन और विटामिन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, सी, डी या विटामिन ई? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा विटामिन सी। एक होता है क्वेश्चन कि कटी हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो कटी हुई सब्जियों को धोने से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। ठीक है, और सब्जियों को ज्यादा पकाने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो सब्जियों को ज्यादा पकाने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए विटामिन सी को कहा जाता है ताप संवेदी विटामिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी एथलीट को ताक्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? ताक्षणिक, सॉरी बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। किसी एथलीट को ताक्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? ताक्षणिक ऊर्जा मतलब कि तुरंत ऊर्जा के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए उसको क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? देखिए, तुरंत ऊर्जा के लिए किसी भी व्यक्ति में अगर कोई कमजोरी हो रही है किसी भी प्रकार की, तो तुरंत ऊर्जा के लिए उसको दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या तो आप लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं जैसे कि ग्लूकोज वगैरह के रूप में, या नमक शक्कर का घोल दे सकते हैं आप, तो जिससे तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, या फ्रूट जूस वगैरह दे सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो इंस्टेंट एनर्जी दे देती है, लेकिन जो वसा होती है, वसा लंबे समय के बाद में ऊर्जा देती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लगातार भारी काम कर रहा है तो उसके लिए उसे वसा की आवश्यकता होती है। प्रोटीन जो होते हैं ये हमारी मांसपेशियों की वृद्धि करने में सहायक होते हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है, पर इतनी नहीं मिलती है कि इसको खाया और हमें एनर्जी मिल जाए। बचते हैं विटामिन। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब कि ऊर्जा अणु होते हैं, पर हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, केवल इनकी कमी और वृद्धि से बीमारियां होती है। तो विटामिन जो होते हैं इनसे कोई हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बताइए कौन सा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? ऐसा कौन सा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? B12, सी, डी या के? किसी का मांस देखा है क्या? खट्टा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो विटामिन सी जो होगा इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, विटामिन सी किसी भी प्रकार के मांस में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। विटामिन सी रुधिर स्कंदन से आप क्या समझते हैं? पहले तो ये बताइए, रुधिर स्कंदन का मतलब क्या होता है? रुधिर स्कंदन रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन सी, डी, विटामिन ई या विटामिन के? रुधिर स्कंदन का मतलब होता है कि रक्त का थक्का या रुधिर का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है। फिर तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि विटामिन के जो है ये विटामिन के ही है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन ई से नपुंसकता, बांझपन और अर्ली एजिंग होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। बचता क्या है? विटामिन के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है।
संकुचन ना, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है मांसपेशियों में? एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, या ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन? बताइए क्या आंसर आएगा इसका। मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन, यानी कि जो मूवमेंट में जो गति करवाता है हमारी मांसपेशियों में, ये हाथ पैर हिलाना, ये कोई हड्डियां नहीं हिलती है, ये क्या हिलता है? ये मांसपेशियां हिलती है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन क्या होता है? स्वेदन, स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है या आवश्यक है? स्वेदन यानी कि पसीना शरीर की गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य के लिए, त्वचा में रंध्र खोलने के लिए, या शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए? बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। स्वेदन या पसीना जो होता है किसके लिए आवश्यक होता है? शरीर की गंध निकालने के लिए। क्या पसीने से गंध आती है? देखो कुछ कुछ लोगों का पसीना है जो बदबू मारता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का पसीना बदबू नहीं मारता है। तो इसका ये आंसर तो गलत हो गया। सामान्य स्वास्थ्य के लिए हाँ, पसीना निकलना जरूरी है, क्योंकि पसीना आपको शो करता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं, ठीक है। लेकिन ये इसके लिए महत्वपूर्ण है ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। त्वचा में रंध्र को खोलने के लिए, हमारी त्वचा में भी कुछ रंध्र पाए जाते हैं, तो क्या पसीने के द्वारा वो खुल जाएंगे? जी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आंसर क्या आएगा इसका? शरीर के तापमान को विनियमित के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट या कार्बन? आसानी सी बात है, कैडमियम धातु खाने से ही क्या होगा? गुर्दे की बीमारी, गुर्दे यानी कि किडनी की बीमारी। गुर्दा, वृक्क या किडनी, अगर तीनों में से कुछ भी आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? कैडमियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ऐसी शर्करा जिसके अंदर कोई दूसरी अलग शर्करा नहीं मिलाई जा सकती है। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज? क्या हो सकता है इसका आंसर? देखिए सुक्रोज जो है आप घर में पाई जाती है, सुक्रोज जो आप चाय में डालते हो ना, वो क्या है? वो सुक्रोज ही है, तो आप इसको किसी क्वांटिटी में डालते हो। ग्लूकोज वो आपके खाने में, जो खाने से जो बनता है, भोजन के पाचन से जो बनता है, वो ग्लूकोज है। माल्टोज जो है ये सूखे मेवे यानी कि काजू बादाम में पाई जाती है। बचता क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है, क्योंकि इसके अंतर्गत अंतर्गत क्या आएगा? गन्ना और शहद। क्या आप गन्ने का जूस पीते हैं तो अलग से उसमें शुगर ऐड करते? नहीं करते। क्या आप शहद बनाते तो शहद में गुड़ वगैरह कुछ ऐड करते? नहीं करते। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? फ्रक्टोज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ठीक है, ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो आपकी पाचन की क्रिया में सहायक है। वो कौन सा एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन या एमिलाप्सिन? देखिए इसका सही आंसर आएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है, इंसुलिन की कमी और वृद्धि दोनों से ही बीमारी होती है, और वो बीमारी का नाम है मधुमेह, शर्करा, शुगर। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों में लोहा है, दोनों में मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा है। हीमोग्लोबिन में कोबाल्ट और क्लोरोफिल में क्लोरीन है। क्या आएगा इसका सही आंसर? बताइए, क्या दोनों में लोहा होता है? हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों में? बताइए क्या आएगा इसका सही आंसर? क्या आएगा? हीमोग्लोबिन दोनों में लोहा होता है, दोनों में मैग्नीशियम होता है, या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा? सभी को पता है हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। और क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है ना और मैग्नीशियम सूखा, जैसे कि अभी गर्मियों के मौसम में इस मैग्नीशियम के कारण ही पेड़ पौधे सूखते नहीं है, ठीक है ना। वरना बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जिन पर हम लगातार पानी नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी वो जीवित रहते हैं। किसके कारण? इस मैग्नीशियम के कारण।
और लोहे हीमोग्लोबिन में तो लोहा पाया ही जाता है, पता ही है सभी को। जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण कर आशु प्रभावित होने में कमी आती है, उसका नाम है एक्टोमायोसिन, क्लोरामाइसेटिन, हाइब्रिडोमा या इंटरफेरॉन। क्या आएगा इसका सही आंसर? जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण कर आशु प्रभावित होने में कमी आती है, उसका नाम है इंटरफेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में तांबा होती है क्या? नहीं होती है। लोहा तो हमारे हीमोग्लोबिन में होता है। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में होता है। बचता क्या है? जस्ता। सही आंसर क्या आएगा? जस्ता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहा जाता है? देह निर्माता, देह मतलब हमारा शरीर। हमारे शरीर का निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, विटामिन को या वसा को? किसके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है? बताइए। देखिए, विटामिन जो होते हैं, विटामिन की कमियों से रोग हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। वसा जो होती है, वसा से हमें कोई मतलब शरीर नहीं बनता है। हमारा शरीर बनता है केवल प्रोटीन से। इसीलिए जब बच्चे छोटे होते हैं या जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की चीजें खाने के लिए कहा जाता है, प्रोटीन फाइबर वगैरह चीजें खाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और जब बच्चा हो जाता है उसके बाद भी डॉक्टर्स उनको यही सजेशन करते हैं कि आप लगातार मात्रा में प्रोटीन लें, क्योंकि आप फीडिंग करवाते हैं तो आपके थ्रू वो प्रोटीन बच्चे में जाएगा। और जब बच्चा 6 माह का हो जाता है, वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गली हुई दाल वगैरह ये खाता है, तो उसको ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में दाल वगैरह ही दी जाती है, जिससे उसके शरीर का निर्माण अच्छी तरह से होता है। और दालों में ही, सभी प्रकार की दालों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। इसीलिए देह निर्माता कौन है? प्रोटीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का शैवाल, मूली, सेम या गेहूं? आयोडीन का अच्छा स्रोत क्या है? सर्वोत्तम स्रोत आयोडीन का क्या होता है? शैवाल। ठीक है, सेम में विटामिन होते हैं, मूली में भी विटामिन होते हैं, गेहूं में एसिड होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो बचता क्या है? केवल शैवाल। थायमिन क्या है? थायमिन, इसमें रासायनिक नाम दे रखा है और ये किस विटामिन से संबंधित रासायनिक नाम है ये आपको बताना है। तो विटामिन सी का है, विटामिन B2 का है, विटामिन B6 का है या विटामिन B1 का है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, B6 का होता है पायरोडॉक्सिन। B2 का होता है राइबोफ्लेविन। तो बचता क्या है? केवल विटामिन B1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, मतलब किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? B1 में, B2 में, B6 में या B12 में? अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि विटामिन B12 का निर्माण होता है कहाँ पर? बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में, और इसी में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसीलिए इस विटामिन को कहा जाता है नीला विटामिन। ठीक है, विटामिन B12 को ही कहा जाता है नीला विटामिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? और हाँ, विटामिन B12 की कमी से पर्सीनियस एनीमिया हो जाता है। इस एनीमिया में क्या होता है? तो RBC, ये जो विटामिन नीला विटामिन था ना, विटामिन B12 की कमी से रोग कौन सा होता है? तो इससे रोग हो जाता है पर्सीनियस एनीमिया। क्या होता है इसमें? नीचे दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, मैं ऊपर लिख देती हूँ। B12 को कहा जाता है नीला विटामिन, और कमी से रोग होता है इसमें
पर्सीनियस एनीमिया। क्या होता है इसमें? आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से हो जाता है पर्सीनियस एनीमिया, जिसमें आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतकों का निर्माण वसा से, प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से? शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। ठीक है, क्योंकि शरीर शरीर अभी बताया था देह निर्माता कौन है? प्रोटीन। और देह निर्माता में सबसे ज्यादा ऊतकों का निर्माण भी किसके द्वारा होगा? प्रोटीन के द्वारा, क्योंकि ऊतक बढ़ेंगे तभी तो आपका मांस बढ़ेगा, मांसपेशियां बढ़ेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है Hg के mm से, mg के प्रति डेसीलीटर से, भाग प्रति विलियन से या ग्राम प्रति लीटर में? रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, बताइए किससे? भाग प्रति विलियन से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का संचय। क्या आएगा इसमें? देखिए, लगातार आप कोई काम कर रहे हो, लगातार काम करने के बाद आपके शरीर में थोड़ी बहुत थकान होने लगेगी। क्यों होने लगेगी? क्योंकि ग्लूकोज की कमी आ जाएगी। फिर आप थोड़ा बहुत कुछ ग्लूकोज वगैरह कुछ मीठी चीजें खाओगे, तब जाके आपको फिर थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। इसलिए इसका सही आंसर क्या आएगा? ग्लूकोज का अवक्षय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शाकाहारी भोजन में अधिकतम प्रोटीन होता है अनाजों से, दालों से, सब्जियों से या दूध से? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है शाकाहारी भोजन में? बताइए, अनाजों में मिलता है, दाल में मिलता है, सब्जियों में मिलता है या दूध से मिलता है? अनाज से तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सब्जियों से विटामिन्स मिलते हैं, दूध से भी प्रोटीन मिलता है, तो बचता क्या है? केवल दाल। दूध से इतना प्रोटीन नहीं मिल पाता है जितना दालों से मिलता है, तो सही आंसर क्या आएगा? दाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की उष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश या आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय? क्या आएगा इसका सही आंसर? बताइए क्या आएगा? त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? जब आप अधिक उष्मा वाली जगह पर रहेंगे तो पसीना आता है ना, तो सही आंसर क्या आएगा इसका? शरीर की उष्मा का क्षय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, यहाँ पे रासायनिक नाम दे रखा है और किस में आता है ये वो पूछा है। विटामिन है क्या, कि प्रोटीन है, या वसा है, या एंजाइम है? एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एक प्रकार का विटामिन। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? सभी को पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 5वीं 4वीं क्लास से, क्यों? अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करता है वो, ठीक है, जिसके कारण वो काफी समय तक बिना पानी के भी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दांतों से खून का गिरना, विटामिन सी। स्कर्वी रोग हो जाता है ना, फिर ब्लड निकलने लग जाता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो विटामिन सी आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है? कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। पोटेशियम और आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन। क्या आएगा इसका सही आंसर? क्या होना चाहिए? क्या दूध में आयरन होता है? अभी पिछला क्वेश्चन देखा था हमने, आयरन और विटामिन सी नहीं होते। सही आंसर क्या आएगा? केवल कैल्शियम और पोटेशियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है?
देखिए वैसे तो होता है 16 से 20%, पर यहाँ पर 20 ऑप्शन नहीं है, तो आप सही किसको लगाएंगे? 25% को। ठीक है, सही आंसर आप किसको लगाएंगे? 25% को। औसतन पूछा है, केवल पूरा नहीं पूछा है, तो ये आंसर नहीं आएगा इसका। इसका आंसर आएगा 50%। औसतन पूछा है, क्योंकि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? औसतन पूछा है ना, तो 50% आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा? जो आपकी हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए कौन सा खनिज होता है? सोडियम, गंधक या फिर पोटेशियम या लोहा? शरीर की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज होता है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हार्ट बीट को मेजर किससे किया जाता है, पता है? हार्ट बीट या हृदय धड़कन को मापा जाता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हार्ट बीट को नियंत्रित या हार्ट बीट को गिनने वाला जो यंत्र है वो है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा हम हृदय धड़कन को माप सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? मतलब कि दांत खराब होने के साथ है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? दांत खराब हो जाते हैं फ्लोरीन की कमी या वृद्धि के कारण, दांतों में पाया जाता है क्लोरीन या फ्लोरीन के कारण दांत में सफेद धब्बे पड़ जाते हैं या दांत सड़ने लग जाते हैं। अगर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हुई तो दांत सड़ जाएंगे, और फ्लोरीन की मात्रा कम हुई तो दांतों के ऊपर सफेद धब्बे आ जाएंगे, जिसको कहा जाता है फ्लोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? सभी को पता है दांतों में क्या होते हैं? कैल्शियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नहीं है? दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, क्या ये सही है? दूध में विटामिन होता है या नहीं होता है? क्या होता है दूध में? विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क और शल्की हो जाती है, ये तो सही है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, ये भी सही है। विटामिन B1 के अभाव में हृदय घात हो सकता है, हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक हो सकता है। दूध में क्या होता है? दूध में विटामिन नहीं होता है, सही नहीं है। दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है, तो ये सही नहीं है। आंसर क्या आएगा इसका? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? सभी को पता है हरी सब्जियों में, पालक में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? अभी पिछला क्वेश्चन था वही रिपीट हो गया, अगली मतलब अलग टाइप की भाषा में। आंसर क्या आएगा? आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा, और इसका संकेत होता है Fe। ठीक है, तो पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन या लोहा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? क्या सर्वाधिक ऊर्जा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है हमको? कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। प्रोटीन से केवल देह का निर्माण होता है, ऊर्जा मिलती है पर इतनी नहीं मिलती है। खनिज लवण जो होते हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, या मांसपेशियों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन? किसके रूप में संग्रह यानी इकट्ठा होता है, संचित होता है या स्टोर्ड होता है? अभी स्टार्टिंग वाला ही क्वेश्चन था ये। बताइए किसके रूप में होता है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन? शुगर के रूप में। ठीक है, शुगर के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ही क्या कहा जाता है? शुगर या शर्करा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा? शहद क्या है? मीठा है, बहुत मीठा है, तो इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, किसी भी टाइप का कैप्सूल होता है उसके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, अंडे के छिलके की, सेल्यूलोज की या स्टार्च की?
किसकी बनी होती है बताइए? कैप्सूल में का आवरण बना होता है। कोई भी आप टेबलेट्स खाते हो तो उसका जो आवरण होता है, कैप्सूल टाइप की कोई भी टेबलेट खाते हो आप, तो उसका जो ऊपर का वेफर होता है वो किसका बना होता है? मतलब वेफर खोलने के बाद जो अंदर से कैप्सूल निकलता है वो किसका बना होता है? तो बना होता है स्टार्च का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जीवाणु तथा विषाणु के कारणवश प्रत्युर्जताएं होती है, असंचरणीय रोग होते हैं। विषैले रोग होते हैं या संक्रामक रोग होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं। जीवाणु और विषाणु के कारण क्या होते हैं? संक्रामक। देखो, रोग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जन्मजात जिनको आनुवांशिक कहा जाता है या जेनेटिक डिसीज कहा जाता है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं अर्जित, और अर्जित के अंतर्गत ही दो आते हैं, एक होते हैं संक्रमण संक्रामक और दूसरे होते हैं असंक्रामक। तो संक्रामक जो रोग होंगे उसमें जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ जनित रोग होंगे। तो यहाँ आपसे वही पूछा है कि जीवाणु और विषाणु के कारण कौन से रोग होते हैं, तो वो होते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, और असंक्रामक रोग में क्या आते हैं, तो इसमें कैंसर हो सकता है, मधुमेह यानी कि शर्करा हो सकती है, ये ठीक है, ये 2-3 प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। निद्रा रोग जिसको कहा जाता है स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप बढ़ने से, या ट्रिप्नोसोम नाम के एक कोशिकीय जीव से। तो ये जो होता है ये होता है ट्रिप्नोसोमेना, ट्रिप्नोसोमेना आएगा यहाँ पर, ट्रिप्नोसोमेना नाम के एक कोशिकीय जीव से होती है। ठीक है, इसमें जो वाहक होता है, जो वेक्टर होता है, वो होती है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई मक्खी होती है एक प्रकार की। ये मक्खी चली जाती है शरीर में कहीं पर भी, वो इन्फेक्शन कर मतलब उसके कारण ये बीमारी हो जाती है। इस बीमारी के रोग क्या मतलब लक्षण क्या होते हैं कि व्यक्ति जो होगा उसको लगातार नींद आती रहेगी, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, उसके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, लगातार उसको बुखार बना रहेगा, सिर दर्द बना रहेगा। लेकिन ये वाली जो बीमारी है ये हमारे भारत में नहीं है, ये ज्यादातर अफ्रीका साइड होती है। ठीक है, अफ्रीका या विदेशों में ज्यादा होती है ये बीमारियां। तो निद्रा रोग का कहा जाता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग जो होता है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो ट्रिप्नोसोमेना नाम के प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और इसमें वेक्टर क्या होता है? सीसी फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे आपके कल की क्लास में रहेंगे। आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारे सारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, थैंक यू।